मोरालिटी बेसिकली वो सेट ऑफ आइडियाज़ या रूल्स आप कह लें एक तरह से, जिनकी बेस पर एक इंसान ये डिसाइड करता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, या ये इस पूरे जो जो सिनेरियो है उसको हम मोरालिटी कहते हैं कि इंसान डिसाइड कर रहा होता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, या क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। ये चीज़ जो डिसाइड करने वाली है ना, इससे इंसान आप कह लें कि इसको हम मोरालिटी कहते हैं। और क्या ये सब्जेक्टिव है और क्या ये ऑब्जेक्टिव है, ये तो हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको मोरालिटी के अंदर जो एक डायलेमा है ना, वो समझाने के लिए एक आपको एग्जांपल देता हूँ। ये बड़ी कॉमनली यूज़ होने वाली एग्जांपल है। वो एग्जांपल ये है कि एक ट्रेन है, वो एक पटरी से गुज़र रही है अपनी से, और उस ट्रेन की पटरी के सामने चार बंदों को बांध के रखा हुआ है। किसी ने, जो भी है, किसी ने भी बांध के रखा हुआ है उनको वहाँ पे। और उस पटरी से ना एक उसका अलग से निकलता है, एक रूट निकलता है, और उस रूट पर एक लीवर लगा हुआ है कि अगर आपने वो लीवर को प्रेस किया या उसको मतलब प्रेस किया, तो आपका ट्रेन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, वो दूसरी पटरी पे आ जाएगी। और दूसरी पटरी के ऊपर एक बंदा लेटा हुआ है, उसको भी किसी ने बांध के रखा हुआ है। तो मेरा आपसे सवाल है कि आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? क्या वो लीवर आप दबाएंगे, या क्या आप चार बंदों को मरने देंगे? काफ़ी एक मुश्किल सवाल है। इसके अंदर आम तौर पे इंसान यही सोचता है कि एक तरफ चार इंसानी जान है, एक तरफ एक जान है, तो मतलब चार को बचा के एक को मार दें। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इतना सिंपल नहीं है जितना ये लगता है। एग्जैक्टली exactly. मतलब वो एक बंदा तो आपने मारा है ना, बाकी हम्म। चार तो खुद ही मार गए। तो क्या आप वो बोझ लेंगे अपने ऊपर एक बंदे को मरने का, या क्या आप ये बोझ अपने ऊपर लेंगे कि मैंने चार बंदों को मरने दी? ये एग्जैक्ट डायलेमा जो है ना, ये इस सारी चीज़ के अंदर जुड़ा हुआ है, कि जिसकी वजह से ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो मोरालिटी या इस तरह के कंसेप्ट जो है ना, वो या ओवरऑल दुनिया के अंदर, हमारे डिसिप्लिन के अंदर तो ये चीज़ होती है कि कोई भी चीज़ सब ऑब्जेक्टिव इस सेंस में नहीं है कि उसका कोई और मतलब नहीं निकाला जा सकता, या उसके ऊपर इंसानों का कोई दूसरा ओपिनियन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। 2+2=4 जो हमारी नेचुरल साइंसेज हैं उनके अंदर तो होता है, सोशल साइंसेज के अंदर इसलिए नहीं होता है क्योंकि हर इंसान का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है, और उस पर्सपेक्टिव की बेस पे वो उसका डिसाइड करता है जो भी आंसर होता है। तो ये डायलेमा तो आपने अंडरस्टैंड किया ना कि मोरालिटी के गिर्द क्या चीज़ है। मोरालिटी अब, क्या आपके लिए इस टाइम ये अच्छा था कि आपने चार बंदों को मरने देना है, या आपके लिए ये अच्छा था कि आपने एक बंदे को अपने हाथों से मार दिया? तो ये जो डायलेमा है ना, इसको आंसर करने की बहुत कोशिश की गई, और जिसके अंदर से फिर आपको मुख्तलिफ तरह के स्कूल्स ऑफ थॉट्स भी मिलते हैं, और इसमें प्लेटो और कांट का एक अपना वो है, और बाकी जो है इसमें आपको नीत्शे का मिल जाता है। नीत्शे कहता है कि मोरालिटी जो है वो एस्थेटिक्स की बेस पर होती है, सब्जेक्टिविटी की बात करता है उसमें वो भी। लेकिन खैर, वो इतनी हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे कि इसको लेमैन की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक रखें। बेसिकली मोरालिटी जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, मतलब जो मेरा पर्सपेक्टिव है, मे भी किसी का कोई और इस पर ओपिनियन हो सकता है, और जो कि हमें दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी नज़र आती है चीज़, वो ये है कि मोरालिटी इज़ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मोरालिटी एग्जिस्ट करती है नेचुरली इनबिल्ट इंसानों के अंदर, और इंसानों के अंदर भी आप कह लें, और ओवरऑल एक कह लें कि मोरालिटी इट्सेल्फ इज़ अ थिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ माशरे की बेस पर होती है। हाँ, मोरालिटी की मैनिफेस्टेशन जो है ना, वो डिफरेंट तरीके से होती है। ठीक है, बेसिकली इसको आप अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक इनोसेंट बंदे को मारना ये गलत है। एवरी कल्चर में, एवरी आप कह लें थॉट प्रोसेस में, जहाँ पे भी इंसान है वो ये चीज़ मानते हैं कि किसी इनोसेंट बंदे को मारना एक गलत काम। बिल्कुल। कोई बुरा बंदा भी है ना, हम्म। अगर कोई जालिम भी है, वो भी ये समझता है कि मैं जुल्म कर रहा हूँ। ठीक है, हम्म। किसी, या वो अपने तौर पे चलो कोई जवाब बना लेगा, लेकिन सबको ऑब्जेक्टिवली सब बंदे ये कह सकते हैं कि इनोसेंट बंदे को मारना इज़ गलत। लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा होता है उसकी मैनिफेस्टेशन में, जब आप जाते हैं कि इनोसेंट बंदे से क्या मतलब हो। अब किसी के नज़दीक जुर्म की डेफिनेशन कुछ और होगी। ठीक है, किसी के नज़दीक जो इनोसेंट बंदा है उसकी डेफिनेशन कुछ और होगी। इसकी एग्जांपल आपको मैं इस तरीके से देता हूँ
कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं वो जहन्नम में जाएंगे, ठीक। लेकिन इसी तरीके से क्रिश्चियन के मुताबिक जो है वो मुसलमान जन्नत में जाएंगे, या जो बाकी जितने वो सारे जहन्नुम में जाएंगे। तो क्या कौन सी चीज़ है जो वो गलत है? क्या दोनों गलत हैं? क्या दोनों सही हैं? ये बेसिकली इसकी मैनिफेस्टेशन में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि दोनों ये तो मानते हैं कि एक ट्रूथ है, बाकी सब गलत है। लेकिन क्या ट्रूथ है और क्या गलत है, ये दोनों की डेफिनेशंस अलग अलग हैं। जो सब्जेक्टिविटी आती है ना, वो यहाँ पर आती है उसकी मैनिफेस्टेशन में सोसाइटी के अंदर। तो ये बेसिक इसके अंदर मेन चीज़ है।